नमस्कार दोस्तों, हिंदी एजुकेशन चैनल आपका स्वागत करता है। आज की वीडियो संत कबीरदास के जीवन परिचय पर होने वाली है। तो संत का अर्थ होता है शांत चित्त वाले, अर्थात शांत मन वाले। कबीरदास को महात्मा भी कहा जाता था। कबीर का अर्थ ही होता है महान आत्मा। तो जो उनका जन्म था 1398 ईस्वी में हुआ था और जो उस वक्त संवत चल रहा था वो था 1455। मैं आपको बता दूं, ईस्वी और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। चलिए इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। कबीरदास मूलतः विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। वही विधवा ब्राह्मणी उन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़कर चली गई थी। उसे लोक लाज का भय हो चुका था, जो कि काशी के निकट है लहर तारा तालाब, वहाँ पे उसे छोड़ दिया गया। फिर वहाँ से जुल्हा दंपति गुजर रहा था। वह जुल्हा दंपति उस बच्चे को उठा लेते हैं और जो वह बच्चा आगे चलकर कबीर कहलाता है। जो कबीर के माता का नाम था नीमा और जो उनके पिता का नाम था नीरू, जो कि जुल्हा दंपति थे। उसके बाद आगे चल के उनके शादी कर दी जाती है। कबीर की शादी लोई नामक स्त्री से हो जाती है जिसका नाम रामजनिया था। उसके बाद उनके पुत्र होते हैं कमाल और कमाली। तो इस तरह से उनका परिवार होता है। फिर उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कर्म भूमि। तो उनकी कर्म भूमि बनारस और काशी ही रही है, वहीं वह पले बड़े हैं। उनके बाल्यकाल से संबंधित हमारे पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। यह सिर्फ एक कथाकथित कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके पेपर में काफ़ी काम आने वाली है। फिर उसके बाद हम उनकी रचना देख लेते हैं। उनकी एक ही रचना थी बीजक, और उसमें 3 थे, साखी, शबद और रमैनी, इसके 3 पार्ट थे। तो जो बीजक है इस पर भी एक प्रश्न आ जाता है। फिर आती है उनकी बात भाषा की। तो मैं आपको बता दूं कि कबीर की भाषा अवधी थी, लेकिन उनकी भाषा सदुकड़ी थी। अवधी तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक भाषा हो सकती है, लेकिन सदुकड़ी वह भाषा है जो मिश्रित है, मतलब कि जिसमें सभी भाषाएं मिक्स है, सभी भाषाओं के शब्द इसमें आते हैं, जैसे कि हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी, इस तरह की इसमें जो शब्द भंडार है इसमें सदुकड़ी भाषा का है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी आप कह सकते हैं। तो वह घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी। वह एक जगह नहीं टिक सकते थे, इसलिए जहाँ भी जाते थे वहाँ की संस्कृति और वहाँ के शब्दों को सीख कर आते थे, इसलिए उनकी भाषा ऐसी हो गई थी। फिर हम उनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कबीर निरक्षर थे। उन्हें अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह से हम पढ़ते हैं इस तरह से उन्हें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था अपने गुरु से, और उनके गुरु का नाम था रामानंद, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कबीरदास ने इतने दोहे लिखे हैं, वो लिखे किसने हैं, क्योंकि कबीरदास निरक्षर थे। तो मैं आपको बता दूं कि कबीरदास का एक शिष्य था धर्मदास। धर्मदास ने ही उनके सारे के सारे दोहे लिखे हैं, जिसे आप आज भी पढ़ते हो। मतलब कबीरदास ने उन्हें खुद नहीं लिखा, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो धर्मदास ने ही लिखी है। तो चलिए एक प्रश्न मैं आपको उनके जीवन परिचय से बता दूं कि अन्य बातें जो हम डिस्कस करेंगे कबीरदास के बारे में, वो है कि वो बाल्यकाल से ही संतों के साथ घूमना पसंद करते थे, उनके साथ ही घूमते थे। उसके बाद है वह राम की पति रूप में उपासना करते थे। परंतु मैं आपको यहाँ पर भी बता दूं कि वह राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे जिन्होंने रावण का वध किया था। यह राम सिर्फ नाम का राम था। वह निर्गुण ईश्वर को मानते थे, मतलब उन्होंने राम नाम का सहारा लिया था, वास्तव में कोई राम पुरुष नहीं है। उसके बाद उनकी एक विशेषता मैं बता दूं कि वो मध्यकालीन कवि रहे हैं। जो मध्यकाल के जो जितने भी कवि हैं उनके प्रतिनिधि कवि वही रहे हैं। और संत काव्यधारा के प्रमुख कवि, हम कह सकते हैं कि संत काव्यधारा जो अस्तित्व में आई थी उसके मुख्य कवि कबीरदास ही है। कबीरदास निर्गुण भक्त कवि है। वह निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। निर्गुण का अर्थ होते हैं निराकार, जिसका कोई रंग रूप आकार कुछ भी ना हो, मतलब कि ईश्वर सर्व विद्यमान है, सर्वत्र है, हमारे अंतर में बसता है, वही है ईश्वर। उस ईश्वर की वह उपासना करते थे, उसे ही उन्होंने राम का नाम दिया था। और जो मैं उनकी आपको सामाजिक बातें बता दूं कुछ, कि वह एकता के समर्थक थे, एकता में विश्वास रखते थे, भाईचारे में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज को सुधारने का बहुत प्रयास किया और उन्होंने समाज में फैली जाति प्रथा, सती प्रथा, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का विरोध किया। क्योंकि वह निर्गुण में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान अवतार नहीं लेता, ना ही हमें मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। और समाज में जाति प्रथा, सती प्रथा और अंधविश्वासों के लेकर उन्होंने काफ़ी सारे दोहे रचे हैं, जो आज भी वास्तव में वैसे के वैसे ही सटीक है जैसे उस समय हुआ करते थे। मतलब उनके जो विचार थे वो काफ़ी महान थे।
उन्होंने इन सभी का विरोध किया। वो गुरु को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि गुरु के बिना हम इस संसार को पार नहीं कर सकते, भव सागर को पार नहीं कर सकते। गुरु ही है जो हमें उस ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। ऐसे इनके दोहों में लिखा गया है, तो मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो उनकी मृत्यु है, यहाँ पर भी एक जो आपके पास प्रश्न आ सकता है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ, जो उनकी मृत्यु हुई थी मगहर में हुई थी। वो जानबूझकर मगहर गए थे, उत्तर प्रदेश मगहर में, ताकि वो ऐसी मान्यता थी कि जो भी मगहर में मरता है, मतलब जिसकी मृत्यु मगहर में होती है, वह नरक का भोगी होता है, वो नरक को प्राप्त होता है। परंतु कबीर जैसे कि वो जन्म उनका काशी में हुआ था, तो वह काशी को स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। वैसे ही अगर काशी में कोई जन्म लेता है तो स्वर्ग जाता है, और मगहर में कोई मृत्यु होती है तो वह नरक का भोगी होता है। तो उन्होंने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए इस तरह का कार्य किया, इस तरह का कदम उठाया, और मगहर में ही उनका देहावसान हो गया। और यह 1518 ईस्वी में उन्होंने अपने देह त्याग कर दी। तो दोस्तों, ये था संत कबीरदास का कवि परिचय। आशा है आपको समझ आया होगा। आपसे इतनी ही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि वह सब समझ सके जो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा। धन्यवाद।